हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनएफटी क्या स्कैम है आज की दुनिया का। क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं हर एक प्रोजेक्ट में एनएफटीज आ रहे हैं और हम सबको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि आप हमारा एनएफटी ले लो। ये एनएफटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आगे जाके एक बहुत अच्छा सा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करने से पहले अगर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। अगर हम लोग बेसिकली बहुत इजी तरीके से समझते हैं एनएफटी को, तो आज के डेट में एनएफटी को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इट्स अ डिजिटल एसेट। हम सब कोई ना कोई एसेट्स को एक्चुअली ओन करते हैं। आपके पास घर हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है। तो उस एसेट को जब आप ओन करते हो तो आपके पास उस एसेट का एक लीगल डॉक्यूमेंटेशंस रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके उस एसेट के ऊपर दूसरा कोई क्लेम कर देता है कि ये एसेट मेरा है, और फिर जाके उस चीज़ को लेके आप लीगल लड़ाई लड़ सकते हो। बट उसमें क्या होता है, एक ट्रबल सिस्टम्स क्रिएट होता है। अगर डिजिटल वर्जन में अगर हम लोग बात करें एनएफटी के ऊपर, एनएफटी एक डिजिटल ऐसा एसेट है जिस एसेट में दूसरा कोई इंसान कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये एसेट मेरा है। क्योंकि जब भी आप कोई एनएफटी को खरीदते हो या ओन करते हो, उसी टाइम ब्लॉकचेन के अंदर उस एनएफटी का लीगल ट्रांसफर या लीगल अटैचमेंट ब्लॉकचेन के अंदर आपके नाम पे हो जाता है, आपके वॉलेट के एड्रेस पे हो जाता है। बेसिकली एनएफटी 721 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्रिएट होता है, और इसके कारण ये एक ही बार जब आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ऑफिशियली आप इसके ओनर हो जाते हो, और बाद में इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। या अगर डेटा भी खो जाए तो ब्लॉकचेन से वो डेटा को आप रिकवरी कर सकते हो। तो काफ़ी सिक्योर है एनएफटी को ओन करना। बट द पॉइंट इज, जो हम लोगों ने आज का टॉपिक रखा है कि एनएफटी स्कैम है। तो अब थोड़ा एनएफटी के बारे में डिटेल्स में समझते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एनएफटी आसान भाषा में। तो नॉन फंजिबल टोकन है। हम सब जानते हैं कि टोकन जो है वो फंजिबल है, आप फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। बट एनएफटी को आप फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स एसेट। हाँ, ये सही बात है। लेकिन एनएफटी का बेसिक फंडा अगर हम लोग समझे, एनएफटी इज ए एक्सक्लूसिव डिजिटल एसेट। जैसे मैं आपको सबके साथ बात कर सकता हूँ, डिजिटल वर्जन में कोई भी सॉन्ग्स हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, फोटोज हो सकता है, जो दुनिया में शायद लिमिटेड है या एक ही है, उसको हम लोग एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रेयर होने के कारण इसका जो वैल्यू है वो क्रिएट होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में रेयर के ऊपर वैल्यू क्रिएट होता है। दूसरा होता है या तो उस प्रोजेक्ट में उस एनएफटी का ऐसा कोई एक्टिविटीज है जिसके कारण उसका वैल्यू क्रिएट होता है। तो एनएफटी इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, एनएफटी इज अ ट्रेड। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेड है, वैसे ही एनएफटी एक ट्रेड होता है। मैं अभी एक टी शर्ट पहना हुआ, आप सब देख पा रहे हो, लेकिन ये टी शर्ट जिस कंपनी ने बनाया है, शायद इसी तरीके का हजारों टी शर्ट उस कंपनी ने बनाया है। लेकिन अगर मैं इस टी शर्ट के ऊपर अभी शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या किसी भी सेलिब्रिटी का एक ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, इसके कारण क्या होता है, ये वाला टी शर्ट दूसरे टी शर्ट से अलग हो जाता है, और ये मेरे पास जो टी शर्ट है एक्सक्लूसिव हो जाता है। क्यों? एक वैल्यू ऐड होता है किसी के ऑटोग्राफ से। नाउ अगर हम लोग बात करें कि इस टी शर्ट का भी प्राइस क्या है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं आपको बता सकता हूँ अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि शायद अमिताभ जी का सिग्नेचर है, इसके लिए इस टी शर्ट का कोई 5,000 देने वाला है, तो कोई ऐसा भी इंसान है जो 10,000 या कोई 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख 1 करोड़, तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं कैसे लोगों के साथ इसके ऊपर ट्रेड करके इसको मैक्सिमम वैल्यू पे ले आऊं। तो इसके ऊपर क्या होगा, इस टी शर्ट से मुझे अगर बेस्ट मैक्सिमम बेनिफिट लेना पड़ेगा तो मुझे वो लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा या उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जहां से मैं उसका मैक्सिमम वैल्यू कैरी कर सकूं, मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सो क्योंकि एनएफटी का वैल्यू प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहां पे हम लोग इस चीज को वैसे ट्रेड बोलते हैं इसको, उससे हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी एनएफटी के ओनर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस ओनर के ऊपर कि वो उस ओनर कौन से वैल्यू पे जाके उस चीज को सेल करेगा। अगर आपके पास उस प्रोजेक्ट या उस चीज को लेके नॉलेज है, तभी जाके आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट पे ले सकते हो, अदरवाइज आप तो मिस कर रहे हो। दूसरा चीज, एनएफटी का जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके कम्युनिटी के साथ। जैसे मैं अभी बताया कि यहाँ पे टी शर्ट पे जो सिग्नेचर है वो मिस्टर अमिताभ बच्चन का है, लेकिन मुझे इस टी शर्ट का मैक्सिमम प्राइस वही लोग देंगे जो लोग
मिस्टर अमिताभ बच्चन को जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। दूसरा फंडा, आगे उसके पास एक सोच होना चाहिए कि ये जो टी शर्ट वो मुझसे मैक्सिमम वैल्यू में खरीदेगा, फिर आगे वो भी किसी को इस टी शर्ट को उससे भी मैक्सिमम वैल्यू में सेल कर पाएगा। मतलब उस बंदे का भी इसमें एक हिडन बेनिफिट इन फ्यूचर में रहेगा। तो ये दो चीज अगर उनको समझ में आए तभी जाके खरीदेगा। अब सोचिए, मैं ऐसे एक इंसान के पास गया दुनिया में किसी भी कोने पे जो मिस्टर अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, तो उसके सामने अगर मैं ये टी शर्ट लेके जाके बोलूं दिस इज सिग्नेचर बाय ऑटोग्राफ्ड बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन, सो गिव मी मैक्सिमम प्राइस, तो वो बंदा नहीं देगा। तो NFT का जो वैल्यू है दैट्स डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट या उसका जो पार्शियल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, एंड ये वैल्यू उस कम्युनिटी मेंबर के लिए होता है। तो आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो NFT क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का NFT हो रहा है, और जो लेगा उसको भी उस कम्युनिटी में होना चाहिए और वो उस कम्युनिटी के बारे में और भी जानना चाहिए। फिर लेने के बाद वो जब रीसेल करेगा NFT को, उसके ऊपर भी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो NFT सेल होता है। तो हम लोग आज से अगर कोई भी NFT प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहे या कोई भी NFT को परचेस कर रहे, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के साथ कितनी कम्युनिटी है, ये प्रोजेक्ट कहाँ जा सकता है। साथ में ये नजर होना चाहिए कि आज जो मैं NFT खरीद ले रहा हूं, क्या बाद में मैं इस NFT के ऊपर एक्टिविटी करके इस NFT का वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा, क्या मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करूंगा, नॉलेज लूंगा, उसके बाद इसको दूसरे किसी बंदे को सेल आउट करूंगा, उससे मैं कुछ मुनाफा क्रिएट करूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग NFT प्रोजेक्ट में आते हैं ब्लाइंडली। ठीक है, 50,000 का NFT है, 1 लाख का NFT है, 10 लाख का NFT है, मैं दे देता हूं पैसा और मुझे नहीं कुछ करना है, 1 साल बाद मैं आऊंगा और इस NFT को सेल करूंगा। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके ध्यान में ऐसा मेंटेलिटी लेके एज ए इन्वेस्टर नथिंग टू डू ऑन NFT क्रिप्टो करेंसी, ऐसे आप आते हो ब्लाइंडली, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि NFT आपके लिए स्कैम हो जाएगा। NFT आपका गलती हो जाएगा, ये दूसरे का गलती नहीं होगा। NFT में आपका आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना भी मुनाफा कर सकते हो। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऑलवेज लॉस करने वाले हो। और मेरे तरफ से आप सबके लिए यही कोशिश रहेगा कि जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी छोटे छोटे नॉलेज होते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर करूं। और आगे मैं आपको बता रहा हूं, आगे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाऊंगा। ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो ला चुका हूं, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन दोस्त आप जरूर देखिए। आपके जिंदगी का 10 मिनट अगर आप एक वीडियो में कटा देते हो ना, तो शायद आगे आपको कोई ऐसे बड़े नुकसान से आपको ये वीडियो बचा सकता है। साथ में मेरा एक रिक्वेस्ट आप सबके लिए रहेगा कि प्लीज इस वीडियो को आपके हर एक दोस्त को भेजो, उनके पास भी ये नॉलेज होना चाहिए। और उनके पास अगर ये नॉलेज होंगे तो इन फ्यूचर जैसे आज के डेट में स्कैम प्रोजेक्ट घूम रहे, आपको हमको बेवकूफ बना रहे, ये नॉलेज के कारण आपके पास वो स्कैम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने का क्षमता आ जाएगा। सो गेट रेडी एवरीवन, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको शेयर कीजिए और जरूर मेरा पुराना वाला वीडियोस भी फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ छोटे छोटे नॉलेज के ऊपर, इजी नॉलेज के ऊपर, जिससे आप आगे इस इंडस्ट्री में एक मास्टरपीस बनने वाले हो। तो मेरे तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग क्रिप्टो फ्यूचर एंड मेटावर्स फ्यूचर। थैंक यू।